हाय दोस्तों, दिस इज़ प्रतीक। आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल करता क्या है? टाइम टेबल हमारे पूरे डे को प्रॉपर टाइम में बाउंड कर देता है, जिसकी वजह से हमारी इफ़िशियंसी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो जैसे किसी काम को करना है, अगर उसको हम एक टाइम फ्रेम में बाउंड कर देते हैं ना, तो हम काफ़ी इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो टाइम टेबल बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हमारे पूरे डे को एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करना है, तो हम डेली अगर टाइम टेबल बनाएं तो ये काम हो सकता है। लेकिन टाइम टेबल हम सब बनाते हैं, उसको वॉल पे ऐसे चिपका भी देते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे रीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट है कि मेक टाइम टेबल रियलिस्टिक। हम क्या करते हैं? हम रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। अगर हम जब तक टाइम टेबल नहीं बनाए रहते हैं ना, तब तक हम उस वर्क को हम 1-2 आवर करते रहते हैं। जैसे स्टडी हम ले सकते हैं, तो हम 1-2 घंटे पढ़ते रहते हैं। लेकिन हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हम उसमें 8 से 10 घंटा पढ़ाई के लिए हम टाइम दे देते हैं। मतलब हम 8 से 10 घंटा पढ़ाई के लिए टाइम दे देते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम जहाँ 2 आवर पढ़ते थे वहाँ आप 10 आवर कैसे पढ़ पाएंगे? तो वो रियलिस्टिक नहीं है। हम धीरे धीरे ग्रो करें तब सही रहेगा, लेकिन एक साथ 2 आवर से 10 आवर मतलब इतना बड़ा जंप हम कर नहीं सकते ना। तो इसीलिए हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। सेकंड रीजन है मेक क्लियर टाइम टेबल। मतलब क्लियरिटी नहीं होती हमारे टाइम टेबल में। हम करते क्या है, टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन क्लियर नहीं बनाते। जैसे हम लिख देते हैं उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मैथ में एक्चुअल पढ़ेंगे क्या। तो हम ये जब तक क्लियर नहीं रहेगा ना, पर्टिकुलर चैप्टर, जिस चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़ना है, ये सब क्लियर भी रहेगा ना कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस टाइम में ये टॉपिक पढ़ना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जब हमें क्लियर रहेगा ना, तो हमारा टाइम टेबल काफ़ी यूजफुल रहेगा। हमें क्लियर ही नहीं होता, हम टाइम टेबल बना देते हैं लेकिन हमें क्लियर ही नहीं होता कि क्या टाइम टेबल बनाए, तो इसकी वजह से हम फॉलो नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे मेक टाइम टेबल ऑन डेली बेसिस। हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसको चिपका देते हैं और ज़िंदगी भर के लिए वही हमारा टाइम टेबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, हमें डेली का डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डेली नहीं टाइम टेबल बनाएंगे, हम रोज़ का रोज़ टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारी जो टाइम टेबल है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। मतलब हम कभी चाहेंगे तो हम दूसरे सब्जेक्ट को उसमें शामिल कर सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में हम बहुत आगे चले गए हैं तो उसको हम थोड़ा सा स्किप कर जाएंगे। तो टाइम टेबल अगर हम डेली बेसिस का बनाते हैं तो हम काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाते हैं, और इससे हमारा एनालिसिस भी होता है कि क्या चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसीलिए टाइम टेबल जो होना चाहिए ना, वो डेली बेसिस का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इंक्रीज स्टडी आवर स्लोली। मतलब ज़्यादा देर पढ़ना चाहते हो, 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप स्लोली इंक्रीज़ करो उसको। मतलब हर एक हफ्ते के बाद आधे घंटे या 1 घंटे ऐसे इंक्रीज़ करोगे तो हमारा माइंड उस चीज़ को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप एक साथ चाहोगे ना कि 2 घंटे से आप 10 घंटे पे आ जाओ, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपका स्टडी आवर या किसी भी जिस चीज़ के लिए आप टाइम टेबल बनाए हो, उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करो, तो हम काफ़ी सही कर पाएंगे टाइम टेबल में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे डिसिप्लिन। क्या होता है कि हमारा डिसिप्लिन नहीं होता प्रॉपर। डिसिप्लिन में क्या बेसिकली मैं बात करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी। मतलब हम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते अपने टाइम टेबल को लेके। जैसे हमारा टाइम टेबल है तो मुझे इसको फॉलो करना है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होनी चाहिए। दूसरा, हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हमें डेली का डेली, जैसे हमें रोज़ का रोज़ टाइम टेबल फॉलो करना है, आज का आज करना है, कल का कल। हमें डेली अगर कंसिस्टेंट मतलब रोज़ का रोज़ टाइम टेबल फॉलो करना होगा, तो इससे टाइम टेबल काफ़ी इफेक्टिवली हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कमिटमेंट। हमें खुद से इस बात का कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम ऐसा पहला दिन भी नहीं आने देंगे जिस दिन मेरा टाइम टेबल फॉलो ना हो। तो इससे क्या होगा, अगर वो पहला दिन नहीं आएगा ना, तो अगर एक दिन अगर आप टाइम टेबल ना फॉलो करना स्टार्ट कर दिए ना, तो वो फिर आपके लिए एक एक्सक्यूज़ बन जाएगा कि हम एक दिन नहीं किए थे। तो हमारे माइंड को क्या होगा कि माइंड एक आध दिन और भी प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता है कि आज का भी टाइम टेबल फॉलो करेंगे। तो इसीलिए आप कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो पहला दिन ही नहीं आने देंगे जिस दिन टाइम टेबल फॉलो ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे टाइम टेबल एनालिसिस। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो उसका एनालिसिस रात में ज़रूर करो कि हमने जितना टाइम टेबल आज जितना हमने बनाया था, जो जो टॉपिक हमने पढ़ने के लिए रखे थे, वो हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका एनालिसिस में अगर आप कम पढ़ रहे हो तो आपको सेल्फ पनिशमेंट भी देना है। किसी चीज़ में आप पनिशमेंट दे सकते हो, आपको खुद को पनिशमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उसमें आपको खुद को रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा, मतलब हम टाइम टेबल अच्छा कर रहे हैं। तो इसकी हमारे टाइम टेबल जो होगा काफ़ी इफेक्टिवली हम बना सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम टेबल बनाओ और उससे अच्छे से पढ़ाई करो।